27 साल पूरे हो जाएंगे इन महिला जातक के इस अगस्त में, 2025 अगस्त में 27 साल की उम्र कंप्लीट हो जाएगी। इनकी कुंडली में सबसे पहले हमें देखना है कि महादशा कौन से ग्रह की चल रही है। तो नवंबर 11, 2026 तक बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति क्या कर रहे हैं इनकी कुंडली में? बृहस्पति सबसे अच्छे स्थान पर बैठे हैं, दूसरे नंबर पर बैठे हैं। बृहस्पति कमज़ोर जरूर हैं क्योंकि इनके पास केवल 1 डिग्री है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो 2 नंबर में जब भी गुरु बैठ जाते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि पाँचवीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से यहाँ देखिए ग्रहण भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखते हैं, अच्छा करते हैं, और 9वीं दृष्टि से भाग्य को देखते हैं। तो गुरु की पोजीशन, बृहस्पति भगवान की पोजीशन इस कुंडली में बहुत अच्छी है। अब हम विवरण के लिए सबसे पहले पहला घर देखते हैं। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु जब भी पहले घर में बैठेंगे, चाहे कोई भी राशि हो, तो 48 साल तक तो व्यक्ति को उसके जीवन का यथार्थ ही समझ में नहीं आता कि वो आया क्यों है और उसे क्या काम मिलेगा और उसे कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसकी जीवन की लय बनी रहे। तो केतु पे यहाँ पे काम हम करेंगे। और 11 नंबर लेकर बैठे हैं, तो लग्नेश यहाँ पर कुंभ राशि बन रही है, तो लग्नेश यहाँ पे शनि भगवान बने और शनि भगवान जाके पराक्रम के घर में बैठे हैं। तो जीवन की धारा कैसे रहने वाली है? पराक्रम की। तो पराक्रम किस प्रकार का होगा इनका, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ शनि भगवान बैठे हैं 1 नंबर लेकर। तो मेष राशि में शनि भगवान नीच राशि में चले जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया। भले ही शनि लग्नेश ना हो, कहीं और भी बैठे हों, लेकिन अगर 1 नंबर ले लिया उन्होंने तो ये कुंडली को बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। कुंडली में जो शनि भगवान है वो सम्राट कहे गए हैं। तो शनि भगवान की यहाँ बहुत सारी कमजोरी है और संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लग्नेश ही जाकर नीच राशि में बैठ गए हैं पराक्रम में। तो पराक्रम में जो इनपुट ये डालेंगी करियर में, विवाह में, कर्म के क्षेत्र में, वैसा आउटपुट इनको नहीं मिलेगा। तो शनि भगवान और केतु भगवान पे लगातार काम करते रहना चाहिए। शनि और केतु भगवान अगल बगल बैठे हुए हैं 1 नंबर घर में और 3 नंबर घर में। जुपिटर पे इन्होंने पाप कर्तरी लगा दिया है। दोनों तरफ किसी भी घर के यदि पाप प्लैनेट बन रहा है, पाप प्लैनेट बैठ जाए, तो वो घर जो है पाप कर्तरी में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो शनि भी यहाँ पे नीच के हैं और केतु पहले भाव में बैठे हैं। सबसे पहले हमें पहला भाव को ही मजबूत करके चलना है, उसके बाद हम देखते हैं किसी भी कुंडली में दूसरा भाव जो धन का है। तो यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, और उसका विवरण तो मैंने कर दिया है। तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन पाप कर्तरी जो लगा है उसे हटाना है। जो शनि और केतु इनको पाप कर्तरी लगा रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमें देखना चाहिए कि लाभ की क्या स्थिति। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है 11वें घर में, तो 9 यहाँ पर धनु राशि बनी, उसके स्वामी भी जाकर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 9 नंबर और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि को बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपनी स्वराशि में जाकर बैठे हैं और ये वाला एक्सचेंज बहुत अच्छा है। तो लाभ का स्वामी जाकर धन में बैठा हुआ है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा योग देने वाली है। लेकिन जो कमी आ रही है वो केतु और शनि भगवान की सबसे ज़्यादा कमी है। अगर हम मंगल को देख रहे हैं, यहाँ पे मंगल हैं और 4 नंबर राशि लेकर बैठे हैं। मंगल यहाँ पर नीच के हो गए हैं, नीच राशि में चले गए हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, 9 डिग्री लेकर बैठे हैं। और यहीं पे आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। यदि 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में लग जाए तो इसकी प्राप्ति बहुत कम हो जाती है। और साथ में ये जो लक्ष्मी नारायण योग आप देख रहे हैं बुध और शुक्र का, अभी मंगल के साथ हो गया और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं। तो मंगल पे काम हम जब करेंगे तो ये जो है दोनों भाव, बुध और शुक्र ग्रह, ये दोनों मजबूत हो जाएंगे। अब कुंडली में शनि भी वीक हो गए हैं और मंगल भी वीक हो गए हैं, ये दोनों नीच राशि में बैठे हैं।
ये बहुत सारा उपद्रव कर देंगे। शनि और मंगल दोनों एक साथ नीच राशि में चले गए हैं, तो इस कुंडली बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। ध्यान रखने की बात है कि शनि जो हैं वो लग्नेश भी हैं। इनके अगर हम सप्तम भाव में देख रहे हैं, अगर हम विवाह की बात करें तो यहाँ पे ये सूर्य और राहु दोनों बैठ गए हैं, तो यहाँ पे ग्रहण योग लग गया है और सूर्य भी अपनी ही राशि 5 नंबर लेकर बैठे हैं। तो शादी में बहुत जगह विलंब भी होगा और विच्छेद भी होगा। अच्छा होगा ये शादी 34 और 35 साल में जाकर करें, तब तक ग्रहण का असर भी कम हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति खुद ही पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति की डिग्री 1 है, इसलिए बृहस्पति बहुत वीक हो गए हैं। इस ग्रहण पे भी हमें काम कर लेना चाहिए। कर्म का साथी 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। वृश्चिक राशि बन रही है कर्म के क्षेत्र में, और मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं, तो देखिए कर्म में बहुत सारी दिक्कत आनी है। जब करियर बिल्डिंग को जाएंगी तो बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो कर्मेश, कर्म का स्वामी 8 लिखा है, फिर से समझिए वृश्चिक राशि बनी, इसके स्वामी मंगल है, कहाँ जाकर बैठे हैं, छठे घर में और अपनी नीच राशि में। कर्म में, विवाह में बहुत सारी दिक्कत है। और आधार जो है हमारा लग्नेश शनि भगवान, वो तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। अब इनकी कुंडली में और भी वीकनेस चंद्रमा दे देंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में चले गए हैं। ये भाव बहुत कमज़ोर करता है, और चंद्रमा और सूर्य एकदम अगल बगल हैं, तो चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष के हो रहे हैं। तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होकर वीक हैं और अष्टम में जाकर वीक हैं। ऑपोजिट सेक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। माँ का संघर्ष चंद्रमा दे ही रहे हैं, और पिता को संघर्ष यहाँ पे राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो माता पिता के जीवन में भी संघर्ष तो रहा है। इनको अगर हम सुख की बात करें तो देखिए सुख यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, चौथे घर से हम सुख देखते हैं। सुख का स्वामी वृषभ राशि बैठी हुई है, और यहाँ पे शुक्र बने, और शुक्र जाके छठे घर में चले गए हैं, तो ये छठा घर बहुत ज़्यादा वीक होता है। और नीच के मंगल अलग बैठे हुए हैं, तो सुखों में भी कटौती होगी। तो ओवरऑल यदि हम कुंडली को देख रहे हैं तो केतु और शनि पे काम कर लेना चाहिए, बृहस्पति पे घरेलू रेमेडी करना चाहिए, मंगल पे काम करना चाहिए, और राहु सूर्य पे भी काम करना चाहिए। एक उपाय इनको चंद्रमा पे भी कर लेना चाहिए, इससे कुंडली मजबूत हो जाएगी। करियर और शादी इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा वीक है, और अभी जो दशा चल रही है जुपिटर की चल रही है, और जुपिटर में शनि चल रहे हैं। तो इनको खास आप देखिए, जुपिटर पे शनि का अंतर चल रहा है, और ये अंतर चलेगा 24/7/2025 तक। इसी साल जुलाई 24 तक इनको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि शनि भगवान यहाँ पर गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। बृहस्पति और शनि भगवान की यहाँ पर युति बन रही है। उसके बाद क्या होगा, जुपिटर और मरकरी इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब इस महादशा बुध का अंतर चलेगा तो चीज़ें पटरी पर आने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमी जो मैंने मार्क करी है वो है शनि का वीक हो जाना, मंगल का वीक हो जाना, ग्रहण लग जाना और चंद्रमा का वीक होना। इस क्षेत्र में इनको मजबूत अपने आप को करना होगा, और इन ग्रहों की रेमेडी भी करनी होगी। मेरी कामना है कि इन्हें यथा योग जो ये चाहते हैं, जिस प्रकार का योग और महत्व अपने जीवन में, वो सब इन्हें मिले।